प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अजीज़ों, फिर से एक बार आज के इस समय के लिए, इस मौके के लिए और ख़ास तौर से आज के दिन के लिए जिसमें कि हम भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही रियली ब्लेस्ड आवर कंट्री सो दैट वी आर सेलिब्रेटिंग इट्स 77th फ्रीडम ईयर। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इन 77 सालों में जो है हमारे भारत की रक्षा करी। हमारा भारत का परमेश्वर है, हमें बहुत सारी आशीषें दी अजीज़ों। इसलिए एक बार फिर से मैं वर्ड ऑफ गॉड को लेकर के आज के दिन, आज के इस स्पेशल वीडियो में आपसे बातें करने आया हूँ कि आज परमेश्वर आज़ादी के इस दिन में मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। यदि आप मेरे इस YouTube चैनल को देखते हैं और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो ज़रूर से आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं अजीज़ों आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम आज के वचन में आगे चलते हैं और देखते हैं आज इस 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे में परमेश्वर अपने देश भारत से और भारत में रहने वाले मूल भारतीय मसीही भाई बहनों से क्या बात करना चाहते हैं। तो अजीज़ों, आज के जो मेडिटेशन के लिए मैंने पाठ लिया है वो लिया है मैंने गलातियों से, यानी कि बुक ऑफ गैलेटियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 1। गलातियों की किताब उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत में यहाँ पर अजीज़ों लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। पौलुस जो हैं वो गलातियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख करके, लेटर लिख करके इस बात को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने या प्रभु यीशु मसीह में अजीज़ों मुझे और आपको स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, इसलिए हमें स्वतंत्र किया गया है। इसी में मुझे और आपको स्थिर रहना है, मुझे और आपको बिल्कुल डट कर रहना है। और आगे इस बात का इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहते हैं और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। यानी कि दास्तव का मतलब है फिर से गुलामी में ना चले जाओ, फिर से अंडर कैपिटिविटी में मत चले जाओ। इसलिए जो आज़ादी मुझे और आपको मिली है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पे, एक मसीही कहलाने में, उस आज़ादी को मुझे और आपको खोना नहीं है, क्योंकि ये आज़ादी बहुत कीमती है अजीज़ों, जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिली है। और आज़ादी उसी को मिलती है जो गुलाम होता है। जी हाँ, हम जानते हैं यदि हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो जो इज़राइल थे, जो इज़राइली लोग थे, वो मिस्र की यानी कि इजिप्ट की गुलामी में थे और कई साल तक वो गुलाम रहे। और जब उनकी गिड़गिड़ाहट, उनकी परेशानियां, उनकी चिंताएं, उनकी पुकार जब परमेश्वर तक पहुंची तो परमेश्वर ने उनकी ओर कान लगाया और परमेश्वर को दुख हुआ, इस बात का अफसोस हुआ कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो गुलामी में हैं और परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी में नहीं देख सकता था। इसलिए परमेश्वर ने एक इंतज़ाम किया, एक प्लान किया और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस प्लान को अकम्प्लिश किया और परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा, यानी इजिप्ट में भेजा और वहां से अपने लोगों को छुड़ा लिया। अजीज़ों, आज भी शायद हो सकता है कि हम फिजिकली फ्री हों, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मेरे मसीह भाई बहन हैं कि वो किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हों, चाहे वो मेथोडिस्ट हों, चाहे कैथलिक हों, किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो। मैं एक बात जानता हूं अजीज़ों, हम सब भाई बहन हैं मसीह में और हम सब मसीह हैं। और प्रभु चाहता है कि आज हम और आप जो आत्मिक रूप से गुलाम हैं, परमेश्वर मुझे और आपको आज़ाद करे आज के दिन। बहुत से लोग हैं अजीज़ों, यदि हो सकता है कि हम फिजिकली फ्री हो गए हों, लेकिन हम मेंटली आज भी गुलाम हैं। किसके? पाप के। पाप की कई सारी कैटेगरीज हैं, कई सारे किस्म के पाप होते हैं और हम जो मसीह भाई बहन हैं आज की तारीख में, जो भारतीय मसीह भाई बहन हैं, हम किसी न किसी गुलामी में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सिंफुल एक्ट करते हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, जो दर्शाता है इस बात को कि आज भी हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुए हैं। आज़ादी तो हमको प्रभु यीशु मसीह ने दी, सलीब पर दी, अपने खून से आज़ादी दी है। जी हाँ, उसने वो चीज़ करी है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अजीज़ों, उसने मुझे और आपको पाप से, शराब की गुलामी से, गुनाहों से और उनकी गुलामी से निकाला। कैसे निकाला? अपने खून को बहाकर, अपनी जान को दे करके मेरे रब के, ताकि मैं और आप
आज़ाद हो सकें, ना केवल फिजिकली बल्कि स्पिरिचुअली भी हम आज़ाद हो सकें। इसलिए पौलुस जो है यहाँ पर गलातियों की कलीसिया को, यानी कि गैलेटियंस की कलीसिया को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, यानी आज़ाद होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। पौलुस को, चेलों को स्वतंत्र किया प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि मैं और आप आज़ाद हो जाएं, हम और आप स्पिरिचुअली फ्री हो जाएं, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस। हम जो बंधनों में बंधे हुए हैं, आज बहुत से लोग नशे के बंधन में हैं, बहुत से लोग पॉलिटिक्स के बंधन में हैं, बहुत से लोग झूठी बातें बोलने के बंधन में हैं, बहुत से लोग लड़ाई लगवाने के बंधन में हैं, बहुत से लोग बुराई करने के बंधन में हैं। और न जाने अजीजों कितनी ऐसी बातें, यदि आप उनको गिनने बैठेंगे तो शायद आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो बातें कभी नहीं खत्म होंगी, जो एक सिंफुल एक्ट बनती है, एक बॉन्डेज का कारण बनती है, जो कि एक गुलामी का चिन्ह है। आज मेरी भारत देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए यही दुआ है, और भारत में रहने वाले सभी मसीह भाई बहनों के लिए यही दुआ है कि परमेश्वर आज अपने वचन से उनको आज़ाद करे, उनको फ्री करे सब चीज़ों से। और मैं चाहता हूं कि जो दुआ मैंने बाइबल में से निकाली है, वो दुआ हर एक मसीही समाज के भाई बहनों की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो। हम पहले ही मसीह हैं, उसके बाद डिनोमिनेशंस हैं। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, मैं आपके साथ इसे बांटना मांगता हूँ। भजन संहिता की किताब, उसका 67 चैप्टर और उसकी फर्स्ट वर्स, यानी बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 1। और यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। दाऊद यानी कि किंग डेविड बड़ी अच्छी प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर से, और इस प्रेयर के अंदर 3 रिक्वेस्ट हैं, यानी कि 3 विनतियां कर रहे हैं दाऊद। और यहाँ पर लिखते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वे हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। आज अजीजों, हमारी भी यही दुआ होनी चाहिए, ये खास दुआ होनी चाहिए। ये वैसे तो भजन का गीत है, दिस इज अ सॉन्ग ऑफ थैंक्स गिविंग, लेकिन इस गीत के अंदर, इस सॉन्ग के अंदर जो दाऊद है वो परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। आज क्या मैं और आप अपने भारत देश के लिए, अपने देश में रहने वाले सारे मसीह भाई बहनों के लिए ये दुआ कर सकते हैं? हे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, और हे परमेश्वर हम पर आशीष दे, और हे परमेश्वर हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका। अजीजों, बताना मांगता हूं आपको कि इस वाली आयत के अंदर 3 रिक्वेस्ट है। हमारे देश में रहने वाले सारे मूल मसीह भाई बहनों के लिए ये संदेश है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे भारत देश के लिए संदेश है क्योंकि हमारे भारत देश का नाम बाइबल के अंदर है। Isn't it amazing? क्या ये अच्छी बात नहीं है? यदि हम पढ़ेंगे एस्थर की पुस्तक को, एस्थर की किताब को, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली वर्ष में भारत देश का जिक्र है। लिखा हुआ है, श्रेष्ठ राजा जो उस समय राजा था, वो 127 प्रांतों पर राज करता था, यानी कि 127 कंट्रीज पर वो राज करता था, उसकी हुकूमत थी, जिसमें कि एक भारत था। अजीजों, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे और आपको भी इस्तेमाल करे अपने सुसमाचार के लिए। और इस भारत देश से परमेश्वर ने बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया है, भी इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको तना मांगता हूं कि आज हम और आप ये अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री में रहने वाले सारे मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर। हमें अनुग्रह की जरूरत है, हमारे भारत देश को, इसकी जमीन को अनुग्रह की जरूरत है, और हमें आशीष दे। ब्लेस्ड अस ओ लॉर्ड। और लिखा हुआ है तीसरी बात, हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं। यदि एक आयत हम और पढ़ेंगे बाइबल में से, भजन संहिता की किताब, उसका 65 चैप्टर और उसकी 9th वर्स जो है, यहां पर लिखा हुआ है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। अजीजों, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ना केवल हमारे देश को, ना केवल हमारे देश में रहने वाले भाई बहनों को, मसीह भाई बहनों को, बल्कि हमारे देश की जमीन को भी ब्लेस करता है। यहां पर साफ तौर से लिखा हुआ है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है।
आज जो हम अनाज खाते हैं, जो हमें खाना मिलता है, ये कौन देता है मुझे और आपको? यदि किसान मेहनत कर रहे हैं, हमें और आपको लगता है किसान मेहनत कर रहा है खेत में जाकर के तो हमको अनाज मिल रहा है, ये बात आधी सच है। और इसका पूरा सच ये है कि किसान मेहनत करता है, लेकिन उसके मेहनत को सक्सेसफुल परमेश्वर करता है। यदि परमेश्वर ना चाहे तो मुझे और आपको खाना नहीं मिलेगा। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा भारत देश, हमारा इंडिया, परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया है और इस जमीन को ब्लेस किया है, इसलिए बहुतायत से अनाज होता है और मैं और आप अपने जीवन में भोजन को ग्रहण करते हैं। हमारे बच्चे वही खा करके बड़े होते हैं अजीजों। Isn't it amazing? क्या ये अच्छी बात नहीं है? और लिखा हुआ है कि तू इस जमीन को फलदायक करता है, फ्रूटफुल करता है, तभी अनाज निकलता है। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो ये जमीन यहाँ की, हिंदुस्तान की, भारत की बंजर हो जाएगी। कोई अनाज नहीं होगा, कोई फल नहीं होगा, कोई फ्रूट्स नहीं होंगे, बंजर हो जाएगी, यानी कि बैरन हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने होने दिया कि परमेश्वर ने ना केवल हमारे देश को ब्लेस किया, बल्कि हमारे देश की मिट्टी को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। और यही हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे देश को और हमारे देश में रहने वालों पर अपना अनुग्रह करें। जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा हमारे देश में, हमारे मसीही भाई बहनों में, तो हमारे मन एक होंगे। हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम आपस में प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, क्योंकि हम उस एकता को पहचानेंगे, उस स्वतंत्रता को पहचानेंगे, उस आज़ादी को पहचानेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिली है। एक आखिरी बात बताना मांगूंगा आपको, वो आपको मिलेगी भजन संहिता की किताब, उसका 33 चैप्टर और उसकी 12th वर्स के अंदर, यानी बुक ऑफ साम चैप्टर 33 वर्स 12। यहां पे इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ब्लेस्ड इज द नेशन हुज गॉड इज द लॉर्ड एंड द पीपल हुम ही हैज चोजन फॉर हिज ओन हेरिटेंस। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर कह रहा है ब्लेस्ड इज द नेशन हुज गॉड इज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भारत का, मेरे इंडिया का परमेश्वर यहोवा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुन करके, क्योंकि हम लोग कोई यहूदी लोग नहीं हैं, हम ऐसे लोग हैं जिनने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे बाप दादाओं ने विश्वास किया, हमारे पूर्वजों ने विश्वास किया, इसलिए हम विश्वास में अब तक इस पीढ़ी तक कामयाब हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि हम मसीह कहलाते हैं। हमें एक सही जगह पर फेथ मिला है, हमें एक सच्चा परमेश्वर मिला है और हमने परमेश्वर को नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमें चुन करके अपने करीब आने दिया और एक मसीही होने का, एक भारतीय मसीह होने का गौरव दिया। So that we can say we are proud to be Christian Indians. Hallelujah. अजीज़ों, परमेश्वर ने भारत देश से बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया। भाई DJ दिनकरण को इस्तेमाल किया, मदर टेरेसा को इस्तेमाल किया, जो कि भारत में रह करके मिनिस्ट्री करी इन्होंने परमेश्वर ने जो है यहाँ पर जो है वो करतार सिंह को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने पंडिता रमाबाई को इस्तेमाल किया, जो एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से थी महाराष्ट्र की, और एक बड़ा रिवाइवल परमेश्वर भारत में लेकर के आया। आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है कि वो ऐसे लोगों को चुने जिस पर वो अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मुख का प्रकाश का मतलब है अपना रेवलेशन दे। नॉलेज बहुत से लोगों के पास हो सकती है, ज्ञान बहुत से लोगों के पास हो सकता है, लेकिन रेवलेशन इज़ वेरी लेस। हम दुआ करें कि हमारे भारत को रेवलेशन मिले, हमारे भारत में रहने वाले मूल निवासी जो हमारे भारतीय मसीह भाई बहन हैं, सबको परमेश्वर आशीष दे, उन पर अनुग्रह करे और अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यदि आज के वीडियो ने आपको ब्लेस किया है, परमेश्वर के वचन ने आपको ब्लेस किया है, तो उसे औरों तक बांटने में बिल्कुल मत चूकें। औरों तक बांटें ताकि आपको भी आशीष मिले, आपको भी परमेश्वर आशीष दे और बहुत से लोगों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।